जय श्री सीताराम मित्रों। आज रक्षाबंधन का दिव्य पर्व है, जिसमें बहनें भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं और रक्षा का वचन भाई देता है कि मैं बहन तुम्हारी रक्षा करूँगा। और बहनें मिठाई खिलाती हैं, भैया लोग आशीर्वाद लेते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। व्यक्ति को आशीर्वाद, बात चली आशीर्वाद पर, तो आशीर्वाद व्यक्ति को लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दूसरों को सम्मान तो देना ही चाहिए। हमारे ऋषिगण कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। इसलिए अभिवादन करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए। और ये है महानता की निशानी है। कहते हैं कि वेद में कहीं शास्त्र में लिखा है कि नमन्ति गुणिनो जना नमन्ति फलिनो वृक्षा न नमन्ति शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च कदाचन। मूर्ख व्यक्ति और सूखे पेड़, ये दोनों कभी नहीं झुकते, कभी किसी को सम्मान नहीं देते और ना ये सम्मान के पात्र होते हैं। ना ये सम्मान के पात्र होते हैं, ना ये सम्मान देते हैं, ना ये सम्मान लेते हैं। और कहते हैं कि प्रणाम में बड़ा बल होता है। प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। मैं भगवान को प्रणाम किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि दुख समनस्तम, दुख का समन हो जाता है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं, जो देवी जी का वांग्मय स्वरूप श्री दुर्गा सप्तशती में नमस्ते ही किया गया है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं देवी माता के लिए। और एक जगह तो आपद उद्धार स्तोत्र में कहते हैं, नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगत वंदे पादारविंदे नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। तो नमस्ते किया गया है और नमस्ते से सब कुछ मिलता है। हमारे आदरणीय गुरुतुल्य मामा जी कहते थे कि सर्वज्ञताम सदशिवाक पटुताम प्रसूते देवी त्वदंघ्रिसरसीरुह यो प्रणामः। सर्वज्ञता और वाक्पटुता भी मिल जाती है व्यक्ति को, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। अच्छा खैर, प्रणाम भी कई तरीके से होता है, नमस्ते भी कई तरीके से होता है। राम जी ने सीखा था प्रणाम करना, तो प्रणाम करना बचपन से ही सीखा था। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे भगवान राम जी। और उसका यह परिणाम है कि हमारे श्री राम जी जब जनकपुरी में गए तो उन्होंने वह कार्य कर दिखाया जो बड़े बड़े राजा लोग नहीं कर पाए। सीता स्वयंवर की तैयारी थी, सभी राजा आए और उछल छलांग लगा करके कहने लगे, हम सीता को ले जाएंगे, हम सीता को ले जाएंगे। सीता को कोई नहीं ले जा सका। और भगवान सहज भाव में उठे, सहजे ही चले सकल जग स्वामी। धनुष के पास पहुँचे तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। गुरु जी को मन ही मन में प्रणाम किया देश काल परिस्थिति के अनुसार, और धनुष को उठा लिया। तेक्षण
राम मध्य धनु तोड़ा, धनुष तोड़ दिया। लेकिन हर व्यक्ति को कोरोना काल चल रहा है, अहंकार का धनुष जरूर तोड़ना चाहिए। कौन सा अहंकार? कि हमको कोरोना नहीं होगा। कोरोना किसी को भी हो सकता है। कोरोना के देखो कितने मामले इस समय बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्कता तो रखनी ही चाहिए। इसलिए इस मिथ्या अभिमान को तोड़ना होगा और घर से जब बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करते रहें और बचते बचाते आवश्यक विशेष कार्यों पर ही जाएं, अन्यथा ना जाएं। और आने के लिए जब विचार बनावें तो गृहे प्रविश्य हस्तपाद प्रक्षालनम, हाथ पैर को धुलें और धुल करके सैनिटाइज करके पहली बात तो जाएं तो मुखमंडल पर अपने जो है सुरक्षा पट्टी का जो मास्क है उसको ज़रूर बांध लें और आने के बाद हाथ पैर को सैनिटाइज करें और विश्व कल्याण की भावना से सभी लोग सर्वत्र अच्छे कार्य करें, दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखें। ऐसी सुंदर भावना के साथ इस श्री हरिदासानुदास का आप सभी मित्रों को इस रक्षाबंधन पर्व पर कोटिशः बधाई। जय श्री सीताराम।